कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कई हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी एक बेहद बड़ी चिंता हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी अब खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश में कर सकती है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल अभी से तेज है। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं दो गुटों में बढ़ती दिखाई दे रही है। बड़ी वजह यहां पर बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सिंधिया को लेकर अटकलें लगातार तेज है। सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाना चाहिए। 2018 में कांग्रेस ने उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया गया। अब देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी खेमे में है। बीजेपी में उनका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जब से वह बीजेपी में आए हैं, लेकिन बीजेपी के कई ऐसे पुराने वरिष्ठ नेता हैं जो उन्हें अब तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही नेताओं का कहना रहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के करीबी नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। बड़े पद पर उनकी ताजपोशी देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं दरकिनार हैं। दूसरी ही तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा हैं उनके 9 समर्थक, और यहां पर विधायकों को चेतावनी दी गई है कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों की पकड़ मजबूत कीजिए, नहीं तो टिकट काटा जा सकता है। उम्र के आधार पर यहां पर टिकट दिया जाएगा और गुजरात फॉर्मूले को यहां पर अपनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया को लेकर यहां पर यही अटकलें तेज है कि सिंधिया के चलते, उनके समर्थकों के चलते बीजेपी आज दो गुटों में बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि अब यहां पर जो दावे किए जा रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाएगी बीजेपी खेमे में। विधानसभा सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है। जितनी भी विधानसभा सीटें हैं और उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक नेताओं के बीच एक खुला संघर्ष चल रहा है। पार्टी स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है और सब कुछ पार्टी मंच पर चल रहा था, लेकिन खुलेआम अब शुरू हो चुका है। दूसरी ही तरफ बीजेपी के नेता उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि श्री जयवान सिंह पवैया से मिलने उनके घर भी गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके विधायकों की यहां पर स्वीकार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं बीजेपी। वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं यहां पर नतीजा ये रहा कि सिंधिया तो बीजेपी में स्वीकार हो गए, परंतु उनके ज्यादातर समर्थक आज भी बीजेपी में अस्वीकार है। सिंधिया समर्थकों की नजर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही पार्टी है, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की नजर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के नेताओं की लिस्ट में एक नाम है और उनका कद पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। हाल ही में इस कर्नाटक में हुए चुनाव के बाद हार का सामना करने के बाद सिंधिया भोपाल पहुंचे, सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। अब यहां पर इंतजार ये करना होगा कि यहां पर सिंधिया समर्थकों को क्या वाकई में टिकट दिया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि देखा जाए तो अटकलें बार बार तेज हो रही हैं। सिंधिया को ग्वालियर में एक बार फिर से एक्टिव किया गया है, मध्य प्रदेश में एक्टिव किया गया है, क्योंकि सिंधिया को लेकर यही कहा जाता है कि जिस पार्टी में सिंधिया है उस पार्टी को जीत मिल ही जाती है। अब देखते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के क्या कुछ अहम फैसले होते हैं, क्योंकि सिंधिया ने भी यहां पर बीजेपी नेताओं को साफ तौर पर हिदायत दी है कि मोबाइल छोड़िए और जनता के बीच उतरिए और काम कीजिए। वहीं यहां पर जेपी नड्डा ने भोपाल में एक बैठक के दौरान पदाधिकारियों को संदेश दिया कि जल्द से जल्द यहां पर अपने प्रभावी क्षेत्रों में पकड़ को मजबूत बनाइए। अब देखते हैं कि आखिरकार सिंधिया के समर्थन में सिंधिया के विधायकों के लिए क्या कोई अहम फैसला सुनने को मिल सकता है या फिर उनके किसी न किसी एक विधायक को साइडलाइन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।